श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अभी समझते हैं नक्षत्र को। ये हुआ नक्षत्र प्रकरण। तो नक्षत्र है हमारे 27। नक्षत्र कितने हैं? 27 प्लस 1 मिला के हो जाते हैं 28। ये अभिजीत नक्षत्र है। ठीक है। अब ये अभिजीत नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक है वो आगे उसका बारे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि 27 नक्षत्र है जो कि दशाओं में और बाकी ज्योतिषीय गणना में आपको यही काम आने वाला है ज़्यादातर। ये अभिजीत जो है वो ज़्यादातर मुहूर्त में काम आता है, तो इसलिए हम अभी केवल 27 नक्षत्र को ही समझते हैं। तो 27 नक्षत्र है, तो कौन सा नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक है, यानी एक नक्षत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना दूरी तक है, मतलब अंशों में और कलाओं में यदि देखा जाए तो कितना अंश कितना कला तक एक नक्षत्र होता है। तो उसको समझने के लिए नक्षत्र 27 प्लस 1 बराबर 28। ठीक, ये यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अब जो आकाश मंडल में जो भचक्र है, जहाँ राशियों का भ्रमण होता है, जहाँ ग्रह गोचर करते हैं, वो 360 डिग्री का है। तो भचक्र कितने का है? 360 डिग्री का है। अब इन 360 डिग्री में 27 का भाग दे देंगे, क्योंकि 27 नक्षत्र है और रहना इसी के अंदर इसी एरिया में, मतलब तो 360 डिग्री को 27 से भाग देते हैं यदि, 27 भागित 360, तो यहाँ एक बार में जाएगा 27, 16 में 7 गया 9, कट गया, ऊपर से उतर गया 0। अब ये 3 बार में जाएगा 81, 7 या 21 के 1, हासिल 2, 3 गुना 6 और 2 8, 81। ठीक है। 10 में 1 गया, बचा 9, और यहाँ फिर कट गया। अब ये अंश बच गया, अब इसको मिनट में बदल देते हैं। ये 13 अंश हो गया, यानी कि डिग्री। तो गुणित 60, 60 तो बराबर आएगा यहाँ, एक तो 0 उतर गया, 9 छक 54, 540, 27 दूनी 54, 2 बार में जाएगा 54, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 0 आ गया, ये भाग नहीं जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये एक नक्षत्र का मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। अब क्योंकि एक नक्षत्र का 4 चरण भी होता है, क्योंकि जब राशि निर्माण होगा तो 9 चरण का एक राशि का निर्माण होता है। तो 9 चरण मतलब कि 2 नक्षत्र के 4-4 चरण, और तीसरा नक्षत्र का पहला चरण। 9 चरण होकर के एक राशि बनेगा, यानी मेष राशि। तो चरण कैसे निकालें? तो ये 13 डिग्री 20 मिनट यदि एक नक्षत्र का मान है तो इसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक नक्षत्र का 4 चरण ही होते हैं। तो 13 डिग्री 20 मिनट भागित 4, तो 4 तिया 12, 1
और भाग नहीं जाएगा, ये हो गया अंश, 3 अंश। अब गुणित 60 प्लस 20, 60 और 20 80, 80, 4 दूनी 8 और ये 0 आ जाएगा फिर इधर, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, यानी एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक चरण का मान, चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। और जब अश्विनी मान के चलिए, पहला नक्षत्र है अश्विनी, तो 0 डिग्री 0 मिनट से चला कहाँ तक, 13 डिग्री 20 मिनट तक, 13 डिग्री 20 मिनट तक। भरणी, दूसरा भरणी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, 26 डिग्री 40 मिनट तक। कृत्तिका 26 डिग्री 40 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट से अगर इसी को इसमें जोड़ दें तो 0, 4 और 2 6 के 0 और 6 3 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, यानी कि 40 डिग्री तक कृत्तिका चलेगा। अब यहाँ आ जाएगा रोहिणी, रोहिणी 40 डिग्री 0 मिनट से 40 और 10 50 और 3 53 डिग्री 20 मिनट, 53 डिग्री 20 मिनट तक। रोहिणी। मृगशिरा 5वें नंबर पे मृगशिरा, शनि भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु अश्लेषा। तो ये 53 डिग्री 20 मिनट से चलेगा, 20 मिनट से चलेगा, तो इसको यहाँ पे जोड़ते हुए जाएंगे। 53 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट 40, 3 3 6 5 और 1 6, 66 डिग्री 40 मिनट। छठा नंबर में आएगा अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, आर्द्रा आर्द्रा चलेगा 6 66 40 से 66 40 से 0 0 6 3 9 और 1 10 6 7 और 1 8, 80 डिग्री तक, 80 डिग्री 0 मिनट। पुनर्वसु, पुनर्वसु 80 डिग्री से 0 मिनट से चलेगा 80 93 डिग्री 20 मिनट, 93 डिग्री 20 मिनट। पुष्य
पुनर्वसु, पूरा ही लिख देते हैं, ये पुष्य है। पुनर्वसु पुष्य 93 डिग्री से चला 20 मिनट से, और 93 20 13 ये 40 3 3 6 9 1 10 106 डिग्री, 106 डिग्री 40 मिनट। अश्लेषा, अश्लेषा 106 डिग्री से 40 मिनट से चलेगा 60, यानी कि 0 आ जाएगा, 6 3 और 1 10, 10 के 0 और 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ आ जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा 120 डिग्री, चलेगा 120 डिग्री 0 मिनट, 120 डिग्री। अब यहाँ पर आकर के ये 120 एक पीढ़ी समाप्त हुआ। एक पीढ़ी का मतलब है कि जब गंड मूल का जब देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र गंड में आता है, कौन सा मूल में आता है, तो यहीं से पता चलेगा। इसे यहाँ देखिए 120 डिग्री हुआ, चारों राशि यहाँ मतलब चारों चरण इसका समाप्त हो गया, उसको एक भी बचा नहीं है। और यहाँ पर आकर के आपका राशि भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझने के लिए थोड़ा चाहिए होगा। इसका 4 चरण और इसका 4 चरण, 8 हो गया। कृतिका का 1 चरण मिलके बन गया मेष, और फिर कृतिका का 3 चरण यानी कि इसी का 3 और इसका 4 7 और इसका 2, 4 3 7 और 2 9, ये मिलके बन गया वृष। और इसी का 2 चरण और इसका 4 चरण, 4 2 6 और इसका 3, ये बना मिथुन। 3 अब यहाँ एक इसका 1 चरण बचेगा और ये 4 और ये 4 यानी कि कर्क, ये सही है। यहाँ पर देखिए अश्विनी शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि मीन राशि का समाप्ति है और अश्विनी का प्रारंभ है। तो अश्विनी का प्रारंभ है तो गंड मूल नक्षत्र यहाँ से शुरू होता है, यानी कि एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये। कारण ये है कि यहाँ पे चरण भी समाप्त होते हैं, चारों चरण, एक भी चरण मतलब इसमें यहाँ से इधर तक देखिए ये तो ठीक है, 4 चरण जब पूरा चला, लेकिन यहाँ पे इसका 3 चरण इसमें आ गया और 4 चरण तो इसका है, लेकिन 2 चरण यहाँ से चला गया। इसमें इस केस में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा 4 चरण यानी कि यहाँ समाप्त हो जाता है। और कि जहाँ पे राशि भी समाप्त हो जाए पूरी तरह से, नक्षत्र भी समाप्त हो जाए, उसके बाद अगला जो राशि शुरू होगा और जो नक्षत्र शुरू होगा, दोनों के बीच का जो गैप होता है, जैसे यहाँ कर्क राशि समाप्त हो गया, यहाँ सिंह राशि प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर अश्लेषा समाप्त हो गया। अश्लेषा के बाद फिर मघा चालू होगा, मघा शुरू होगा, ये समाप्त हो गया, ये शुरू हो गया। तो ये बीच का जो है, जैसे कि एक भी चरण इसका इसमें नहीं आया, इसका भी इसमें एक भी चरण नहीं आया, तो बीच का जो गैप है इसी को गंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मघा का पहला चरण सबसे नज़दीक है तो ज़्यादा खराब होगा,
दूसरा चरण उससे कम होगा, तीसरा उससे कम होगा, चौथा बिल्कुल भी कम होगा। अश्विनी का पहला चरण कम, सॉरी अश्विनी ने अश्लेषा, अश्लेषा का पहला चरण कम होगा, दूसरा उससे भी थोड़ा ज़्यादा, और तीसरा और ज़्यादा, और चौथा चरण सबसे ज़्यादा नज़दीक आएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा खराब होगा। इसी तरह से और बाकी 3 जगह भी ऐसे ही समझना है। हालांकि इसको बढ़िया ड्राइंग करके बताएंगे बढ़िया से, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अभी केवल इतना समझिए कि आज इतना ले लिए हैं 3 नक्षत्र तक, 9 नक्षत्र तक, इसके बाद 9 तक जाएंगे, यानी कि 120, 120 और फिर 120, तीनों को मिला देंगे तो 360, 360 डिग्री यहाँ लास्ट में रेवती तक आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। इस तरह से अगर समझेंगे तो किसी भी ग्रह को या नक्षत्र का डिग्री देख के बता सकते हैं कि कोई कौन सा नक्षत्र है या कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पे है।